ओके, इसी प्रकार जब मैं आपसे बोलता हूँ कि जस्ट इमेजिन देयर इज अ बॉटल इन माय हैंड फुल ऑफ वाटर, देयर इज अ बॉटल इन माय हैंड फुल ऑफ वाटर। आपने कहा प्लीज सर गिव मी योर बॉटल टू टेक वाटर, और मैंने कहा दिस वाटर इज नॉट पोर्टेबल। एक शब्द होता है बेटा पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है ड्रिंकेबल। अगर सामान्य भाषा में कहूँ, लोकल शब्दों में कहूँ तो ड्रिंकेबल, अच्छे शब्दों में कहूँ तो मैंने आपसे कहा कि दिस इज नॉट वाटर इज नॉट, अब ये बेस्ट वर्ड नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ दिस वाटर इज नॉट टेकन, इसका मतलब इस पानी को लिया नहीं जाता। बात समझ आ रही है? प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इसी प्रकार इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया जाता, दिस क्वेश्चन इज नॉट आंसर। क्या बोला मैंने? नीचे मार्क लगा था प्रेजेंट। और जब मैं कुश्ती को फास्ट में लेकर जा रहा हूँ, बोर्ड करवा यहीं पर ये कैसे हो, इसका पूरा सारे वो टॉपिक में यहीं क्लियर हो जाएगा, बाकी तो फिर बारी चीजें देखनी रहेगी वहाँ जब पढ़ोगे। जब मैंने आपसे कहा, ऐसा कहा जाता था कि राणा प्रताप एक महान शासक थे, ऐसा कहा जाता था इटवास से, थोड़ी देर पहले बोला था मैंने ब्रिटिश से ऐसा कहा जाता है इटवास से, ऐसा कहा। समझ में आ रही बात को? यहाँ अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाई जाती थी, हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड टॉप देयर, यहाँ पढ़ाई जाती है, लगा दूंगा पढ़ाई जाती है, आप लगा दिया पढ़ाई जाती थी, आगे नहीं। समझ में आ रही बात को? इसी प्रकार जब मैं आपसे कहूँगा, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा these questions और आंसर, जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे, समझ में आ रही बात को? मेन की बात करूँ, मैं मेन की बात करूँ तो जब मैं आपसे कहता हूँ माय वॉच हैज बीन स्टोलन इन दिस क्लास, वाक्य बोलो सुनो। एक तो सभी बच्चे इस बात की भ्रांति निकाल देना, ये भ्रांति निकालना, 3-4 बातों को डिलीट कर देना, बार-बार बीच में आपको आगाह करता हूँ कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैंने अंग्रेजी कमजोर है, सबकी कमजोर है, सब पहली बार करोगे जब काम करोगे। लेकिन चैलेंज थोड़ी बड़ी दो, जब चैलेंज बड़ी देते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली किसी प्रकार, जैसे मैंने अभी बोला आपको हिंदी समझ में आ गया होगा, अब आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। मैंने क्या बोला यहाँ पर, माय वॉच हैज बीन स्टोलन इन दिस क्लास। अब यहाँ पर देखो माय वॉच और माय वॉच के बाद मैंने बोला हैज कर गया मैंने, क्योंकि वॉच एक वचन है। अब फिर बीन लगाकर वर्ब की तरफ और बोल दी तो माय वॉच हैज बीन स्टोलन। सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, इसका वाक्य अर्थ हो गया मेरी घड़ी चुराई गई। अब माय वॉच जो आ रहा है, इसने स्टील करने का काम नहीं किया। मिस्टर आर्यन, एवरीवन should be more attentive to the fact that my watch has been stolen। यहाँ पर इस चुराने का काम खड़ी ने नहीं किया, क्योंकि ये वाक्य पैसे वही में सब्जेक्ट काम नहीं करता। कितने दुर्भाग्य की बात होगी बेटा हो कि कक्षा 6 से पैसे वही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन हार्दिक शायद किसी बच्चे ने इस बात को सुना हो। पैसे वही जाती मास्टर ने आज तक 2-4 बातें बताइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वाई का यस नो, एक को 3 और 3 को 1, कोई मतलब वाली बातें कहाँ एक कहाँ 3। आप सिंपल सा काम मान लो, पैसे वही में आपका सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं करता। अब जैसे मैंने बोला माय वॉच हैज बीन स्टोलन, अच्छा पता हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर योर सेंटेंस इज इन पैसे वॉइस और नॉट? दैट इज द मस्ट। अब मैंने बोला हैज बीन स्टोलन, क्या बोला मैंने? ये तथ्य हो गया कि ये वाक्य पैसे वॉइस में और सब्जेक्ट कौन है इसका? माय वॉच। लेकिन ये माय वॉच स्टील करने का, चुराने का काम नहीं करेगा। तो नागरिक घड़ी कौन चुरा रहा है? कोई और होगा जिसका उल्लेख वाक्य के अंतर्गत। फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, माय वॉच हैज बीन स्टोलन, मेरी घड़ी चुरा दी गई इन दिस क्लास, इस कक्षा में। ये भी आपका एजेंट नहीं, इसको जो काम करने वाला होता है बाई के बाद आता है, उसको अंग्रेजी की अच्छी भाषा में बोला जाता है एजेंट। क्या बोला जाता है उसको? यहाँ एजेंट का तात्पर्य अधिक प्रकार से नहीं है। हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में एजेंट का तात्पर्य मैं अधिक प्रकार से बताता हूँ, लेकिन यहाँ इसका तात्पर्य से नहीं है। बाय के बाद एजेंट का प्रयोग नहीं हुआ। मैंने आपसे क्या बोला है? माय वॉच हैज बीन स्टोलन इन दिस, इसका मतलब है कि मेरी घड़ी इस कक्षा में चुरा ली गई। अब यदि मैं बोल दूं माय वॉच हैज बीन स्टोलन बाय ही, अभी एजेंट हो गया। अब चुराने का काम किसने कर दिया? पहले वाले में पता नहीं लगा था किसने किया। एम आई राइट? खाना करो ना। पहले वाले में पता नहीं लगा था कि किसने काम किया था, लेकिन ये कहता है घड़ी चुरा ली। अब इसको अगर एक्टिव वॉइस में बोलूंगा तो क्या कहूंगा? समवन हैज स्टोलन माय वॉच, या ही हैज स्टोलन माय वॉच। सोच कर देखो जरा, ही हैज स्टोलन माय वॉच। एक बार दिमाग में लाओ चीजों को, कोई भी नई चीज नहीं है, छोटी मोटी चीजें सब आपने सुन रखी है। केवल नॉर्मल तरीके से जिस रूप में होना चाहिए उसी रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ही हैज स्टोलन माय वॉच, बोलो एक बार। आप बोल रहोगे ये वाक्य पैसे वॉच में नहीं है। हैज के बाद डायरेक्ट में क्या लगाया? वर्ब भी और हैज है, या किसी के पूछो मतलब एक बात इनके बात को नहीं होगा, एक्टिव वॉइस में होगा।
He has stolen my watch. ये एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस की खास बात क्या होती है, सब्जेक्ट ही डूअर होता है। अब he has stolen my watch, इसका मतलब यहाँ पर घड़ी चलाने का काम कौन कर रहा है? Are you getting? एक ही जगह मैंने लगा दिया someone has stolen my watch. Someone has stolen my watch. Someone has stolen my watch in this class. Sir, please help me. Someone has stolen my bag here. सर कृपया मेरी मदद कीजिए, किसी ने यहाँ पर बैग चुरा लिया है। Are you getting? अब यहाँ पर someone यानी कोई, ये एक्टिव वॉइस में तो ये डोर है, डोर का मतलब ये काम, और जब मैं उल्टा कहूँगा my bag has been stolen here, ये अंतर है एक्टिव वॉइस और किसी भी कंटीन्यूअस का पैसे करोगे तो बिग बस और के साथ बोल आगे, लेकिन फिर बोल रहा हूँ कि पैसे वॉइस के अंदर सब्जेक्ट ड्रॉप नहीं होगा, साफ बात बोल चुका हूँ। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव ड्रॉप होता है मोटे मोटे तौर पर। अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया जरा बोल रहा हूँ, he is being mad here, he is being mad here, he is being mad here। एक तो पागलपंती पैदा करो, पागलपंती इस तरह से होना चाहिए कि जब तक चलिएगा ना, और एक को 15 मिनट वाला जो बता रखा है उसको फॉलो करते रहिएगा, 3 4 5 5 बार बाकी बोला करो, ऑटोमेटिकली उसकी सारी फॉर्मूला समझ में आ जाएगी। मैंने क्या बोला? he is being mad here, बोला एक बार, he is mad here। whether the sentence is in active voice or passive voice, passive voice, subject is T, लेकिन ये बनाने का काम यहाँ पर T नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, इसका उल्लेख आपके वाक्य में नहीं है। So when you say he is being mad here, इसका मतलब यहाँ चाय बनाई जा रही है। अब कौन बना रहा है ये नहीं पता, यहाँ चाय बनाई जा रही है, इससे अंग्रेजी क्या बनी? अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अब यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉप्ड, और पढ़ाई जा रही है इंग्लिश इज बीइंग टॉप्ड हियर, इंग्लिश इज बीइंग टॉप्ड, इसका मतलब होता है बीइंग आ जाए, तो इंग्लिश इज बीइंग टॉप्ड हियर बोला एक बार, एक बार फिर बोलो तो इंग्लिश इज बीइंग टॉप्ड हियर जा रही है। द स्टोरी इज बीइंग, इंग्लिश इज कहानी को क्या बोलेंगे? स्टोरी, स्टोरी इज बीइंग हर्ड हियर, और